नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान का भाग तीसरे में। दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम न्यूटन की गति के नियम को अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूटन की गति के नियम लगभग सभी एग्ज़ामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम नियम के बारे में। आखिर न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह क्या कहता है। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण से वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। हम देखिए, जड़त्व दो प्रकार के होता है। जड़त्व कितना, दो प्रकार का होता है। पहला है विराम जड़त्व। कितना, कौन सा, विराम जड़त्व। तो और इसके बारे में जानते हैं कि विराम जड़त्व किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बिना बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है उसे हम विराम का जड़त्व कहलाता है, विराम का जड़त्व कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मोटर कार का एकाएक चलने पर उसमें जो बैठा व्यक्ति होता है वह कैसा, पीछे की ओर गिर जाता है, वह पीछे की ओर गिर जाता है। कार या बस में अचानक चलने पर शरीर का जो नियम है, शरीर कैसे निचला हिस्सा होता है वह गति अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह कैसा, विराम अवस्था में ही बना रहता है, जिस कारण से पीछे की ओर हमें धक्का लगता है। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर कि पेड़ को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल झड़ने लगते हैं। क्या होते, झड़ने लगते हैं। तो पेड़ को हिलाने पर जो शाखाएं हैं वह कैसी, गति अवस्था में आ जाती हैं, परंतु उनमें जो फल लगे रहते हैं वह विराम अवस्था में रहते हैं, इसलिए वह फल टपक जाते हैं। ठीक है यार, टूटकर नीचे गिर जाते हैं। और नेक्स्ट उदाहरण अपना है कि कंबल को छड़ी से यदि हम पीटते हैं तो धूल के कण कैसे हो जाते हैं, वह बाहर आ जाए। यदि आप कोई कंबल लेंगे, उसको आप डंडे से पीटेंगे तो कंबल में जितने भी धूल के कण उपस्थित होंगे वह अपने आप ही बाहर आ जाएंगे, यानी कि डंडे के पीटने से धूल के कण बाहर आ जाते हैं। एक गिलास के ऊपर काट रखकर, एक गिलास लीजिए, उसके ऊपर काट रखकर, तो काट के ऊपर सिक्का रखकर यदि काट को तेज़ी से हम क्या नीचे खींचते हैं तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। सिक्का क्या होता है, भाई गिलास में गिर जाता है। यानी कि कार्ड अपन किसको खींचते हैं, तेज़ी से कार्ड को खींचते हैं तो कार्ड या जो रहता है वह कैसे गति अवस्था में आ जाता है और उस पर जो रखा सिक्का होता है वह विराम अवस्था में रहता है, इसलिए वह गिलास में गिर जाता है। अब बंदूक की गोली से यदि खिड़की से कांच में छेद बन जाता है, ठीक, बंदूक की गोली यदि हम चलाते हैं तो खिड़की का जो कांच होता है उसमें छेद बन जाता है, जबकि हम पत्थर मारते हैं तो कांच चटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बंदूक से गोली मारते हैं खिड़की के कांच में तो वह केवल उतनी ही जगह में क्या हो पाता है, उतनी ही जगह में गति ऊर्जा होती है, तो वह फटाक से निकल जाता है या खिड़की के ऊपर निकल जाता है। और जैसे ही हम पत्थर मारते हैं तो वह ज़्यादा जगह घेरता है, जिसके कारण से वह पत्थर मारने की गति कम होती है तो और वह जगह भी घेरता है, जिसके कारण से पत्थर से कांच, खिड़की का कांच टूट जाता है। इसके बाद हम क्या है, गति का जड़त्व पढ़ेंगे। पहला था किसका, गति का जड़त्व। दूसरा क्या है, गति का जड़त्व। यह यदि कोई वस्तु चल रही है तो उसी चाल से तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु जो है वह चल रही है और उसी चाल में तब तक चलती रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसे क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए चलती हुई बस के नीचे उतरते पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वह गति अवस्था में होता है, जबकि जो निचला हिस्सा होता है वह कैसी विराम अवस्था में होता है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि चलती हुई बस में अचानक हम यदि ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, वह कैसा रहता है, वह गति अवस्था में रहता है और निचला हिस्सा रहता है विराम अवस्था में, जिसके कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और यदि चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति एक सिक्का ऊपर उछालता है तो वह उस पे हाथ में ही गिरता है। क्या होता है? वह हाथ में ही गिरता है। यह न्यूटन के गति का पहला नियम है, जिसे हम किसी जड़त्व का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। अब दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। यहाँ पर उदाहरण है F बराबर m/a, ठीक है, या फिर F बराबर P/T, जहाँ पर P बराबर संवेग, T बराबर समय और A बराबर क्या परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट के खेल में तेज़ी से आती गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, क्योंकि पीछे की ओर खींच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जैसे गेंद आएगी हाथों में उसको हम अपने हाथ में लेंगे तो गेंद कैसी गतिज ऊर्जा में रहेगी। यदि हम पीछे की ओर खींच लेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए हाथ पीछे को खींच लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है कि कुछ ऊंचाई से कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर हमें अधिक चोट लगती है। गाड़ियों में जो स्प्रिंग तथा शॉक होते हैं या सॉकअप लगाए जाते हैं, वह ताकि क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें झटका ना लग सके, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में कि आखिरकार न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर किंतु विपरीत दिशा में होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर हमेशा कैसी विपरीत दिशा में होती है। राइफल से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, ठीक है, राइफल से गोली चलने पर हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट का आगे बढ़ना, व्यक्ति का पानी में तैरना, यह सभी किसके न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। पहला नियम क्या है? राइफल से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट को आगे बढ़ना या फिर व्यक्ति का पानी में तैरना। प्रश्न पूछे जाते हैं कि पानी में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। या फिर आप कहेंगे कि रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रॉकेट का प्रक्षेपण भी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।